नमस्कार, मैं लोनाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह सुथाना, जिन्होंने हाल ही में एलआईसी की एक नई योजना जो आई थी उसमें पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि एलआईसी अब आगे कैसे बढ़ रही है और जो नए युवा अगर इसमें कैरियर देखते हैं एलआईसी के एजेंट के तौर पर, तो उनका कैरियर किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। किस तरीके से ये जो आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्या योजना थी, किस तरीके से आपने को ये स्थान मिला है? अभी हाल ही में 6 सितंबर को एलआईसी ने एक न्यू पेंशन प्लस योजना निकाली, जिसमें इसको 6 सितंबर को लॉन्च किया गया, जिसमें मैंने सर्वाधिक पॉलिसी करके पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इसका श्रेय सभी पॉलिसी धारकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने एलआईसी पर भरोसा करके और इस प्लान को मैंने उनको अच्छी तरह से समझाकर, और मेरे मार्गदर्शक मेरे ब्रांच मैनेजर अशोक चंद्र शर्मा जी ने मुझे इस प्लान को अच्छी तरह से समझाया, और मैं इस प्लान को लोगों में जाकर एक अच्छी तरह समझाकर इस प्लान को देकर पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एलआईसी में जो बाकी युवा काम कर, आप कितने साल से काम कर रहे हैं और अगर कोई युवा और कोई बनना चाहे तो कैसा कैरियर देखते हैं? क्या उज्जवल भविष्य है या किस तरीके से देखते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि अभिकर्ता कोई नया आकर एलआईसी में काम करना चाहे तो वो मात्र 1,000 रुपये देकर वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। यदि कोई व्यवसाय करे तो उसमें लाखों रुपए लगाकर भी यदि व्यवसाय शुरू करे तो वो सफल नहीं हो पाता, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एलआईसी का अभिकर्ता बनकर वो लाखों रुपए की कमाई एलआईसी के जरिए कर सकता है। इसमें कितने तरह के प्लान हैं और लोगों इस पे किस तरीके से विश्वास कर रहे हैं? कितने प्लान्स अभी है जो लोगों के लिए बेनिफिट है? इसमें अभी 15-20 बहुत सारे प्लान है। जैसे कि मैं ग्राहकों के पास जाता हूं, यदि उसके बेटा है तो उसे एजुकेशन प्लान देता हूं, यदि उसके पुत्री है तो उसे मैरिज प्लान के बारे में बोलता हूं। और भी ढेर सारे प्लान होंगे। उसके साथ साथ में अपन समझना चाहेंगे आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आपके एजुकेशन को लेकर बात करें, कहाँ पढ़े, कितनी पढ़ाई की हुई है? मेरा एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र से ही हुआ, और उसके बाद मैं जयपुर कंपटीशन की तैयारी करने भी गया कि राजकीय में सेवा दूं। लेकिन मुझे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं मेरे एक खुद का व्यवसाय करना चाहता हूं। बाद में मैंने आके ये बात मेरे पिताजी को बताई, और मेरे पिताजी के मित्र सीएलआई ओम प्रकाश जी भादू ने जो सीएलआई है उसके अंडर में मैंने अभिकर्ता का फॉर्म भरा और मैंने एग्जाम दिया। उस एग्जाम में चयन हुआ, और उसके बाद साचौर शाखा के इतिहास में पहली बार मैंने 51 पॉलिसी करके मेरा व्यवसाय शुरू किया, मेरे एजेंसी कोड नंबर लगाए। अपन समझना चाहेंगे कि एलआईसी इसलिए एलआईसी के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज, बीमा, ये सब लेके आई है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा हुआ है। तो फिर एलआईसी को लोग क्यों चुने? एलआईसी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, एलआईसी में ऐसा क्या विश्वास है कि एलआईसी के ऐसे प्लान में क्या चीज़ें हैं जो एलआईसी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं? एलआईसी के बारे में सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें पूरी भारत सरकार की गारंटी है, जो लोगों को एक विश्वास बना हुआ है। और इस जो एलआईसी के प्लान है वो भी शेयर मार्केट से रिलेटिव भी बहुत सारे प्लान एलआईसी में निकाले गए हैं, जिसकी ग्रोथ फंड बहुत ही अच्छी है, और उसमें एलआईसी की पूर्णतः गारंटी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे जुड़े, और परिवार का हर एक मुखिया जिसका बीमा हो, जिससे आने वाले समय में उसका परिवार और वो एक सुंदर भविष्य देख सके। और दूसरा, जिनकी पॉलिसीज पूरी हो जाती है या जिनकी अवधि पूरी हो जाती है तो उन्हें किस तरीके से फिर लाभ मिल जाता है? कोई समस्या नहीं होती या चक्कर लगाना नहीं पड़े? एलआईसी एकमात्र ऐसी शाखा है जो यदि चाहे डेथ क्लेम हो या मैच्योरिटी हो या एसबी का पेमेंट हो, तो उसमें एलआईसी उनका दावा मात्र 3 दिन में करता है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट नहीं थे, फिर भी मैंने कई डेथ क्लेम मात्र 3 दिन में पास करवाए।